यही तो बात है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर में, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में। इंडिया जो है वो फॉरेन रिलेशन अच्छे रखना चाह रहा है, लेकिन हमारे पास शायद ऐसे कोई एबिलिटीज़ नहीं है कि हमारे फॉरेन रिलेशन अच्छे हो सके। इंडिया हर कंट्री का विजिट कर रहा है, हर कंट्री के साथ उसके रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। मोदी और मोदी की कौम जो है वो सारे उन्होंने उसको मोदी को जो है एक हीरो के तौर पे प्रेजेंट किया हुआ है, और ये आज की बात नहीं है, पिछले 8 साल से है। उसने प्रूफ भी किया, उसने काफी चीजों में जो है अपने स्टैट्स बहुत बेहतर किए हैं उसने अपने कौम के। वो चंद्रयान पे बैठ के जो है वो अपना चांद का सफर भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा तमाचा है हमारे मुंह पे अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर आके हमारे मुल्क की इंसल्ट करके वापस चला जाए, हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर से मिले। पाकिस्तानी ये हमारे लिए बहुत बैड इंप्रेशन है कि कोई भी जो सफ़ीर होता है वो किसी भी मुल्क का वो नुमाइंदा होता है, ठीक है, और उसके साथ इस तरह की हरकत करना, ये बिहाइंग पाकिस्तानी होना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हम वैसे बिलों के चक्कर में फंसे हुए हैं, हमारे बिलों से जान नहीं छोड़ रही लोगों की, आवाम खाने से तंग है, और ऊपर से इस तरह की हरकत। इंडिया जो है वर्ल्ड सुपर पावर है, पाकिस्तान से तो बेहतर ही है। पाकिस्तान से बेहतर है? कैसे बेहतर है? कारोबार भी है, सब कुछ है। तो इधर तो वाम भूखी मर गई है। बाहर निकल के देखें सड़कों रोडों का क्या हाल है। बेरोजगारी इतनी हो गई है, ये हमारे बिल उनके बिल भी हम तार रहे हैं। बेशक वो रियलिटी बेस है, बेशक उनका हकीकत से काफी करीबी ताल्लुक है। आप देखें तो हम यहाँ तो भिखारी ना, अगर दुनिया में देखें तो वाकई भिखारी को कोई इज्जत नहीं होती। दोस्तों, जर्मन मिनिस्टर ने जो किया वो ठीक किया। आप सोचिए, अगर कोई एम्बेसडर मिलने आ रहा है प्राइम मिनिस्टर से तो वो अपनी मर्जी से तो आ नहीं रहा होगा, अपॉइंटमेंट ली होगी, प्राइम मिनिस्टर को भी पता होगा। अब बताइए, ये इतनी छोटी छोटी जो हरकतें हैं, ये इनकी ऐसी बेवकूफियां दिखाती हैं कि इन लोगों में रत्ती भर भी अकल नहीं है। और फिर उसका बैग चेक कर रहे हैं। अब दिखा दी ना उसने औकात इनको। ये तो हाल है इनका। फिर ये रोते चिल्लाते हैं कि जी इंडिया ये चला गया, इंडिया वो चला गया। ये तो कहीं फिजा खान के हत्थे नहीं चढ़ी थी बात, वरना वो कहती है इराक की साजिश है। दोस्तों, इन्होंने सारी जिंदगी भारत को ब्लेम देना सीखा है, क्योंकि इनसे खुद तो कभी कुछ हुआ नहीं। और जब बेइज्जती होती है तब ये कहते हैं यार हमारा तो, हम तो भिखारी हैं, हम ये है और हम वो हैं। क्योंकि एक्सक्यूजेस देने में पाकिस्तानी एक नंबर के आगे हैं। अब झंड होती रहती है इनकी। अब बताइए क्या हालत हो रही होगी इनकी, सोच लीजिए आप। और फिर ये मोदी जी से कंपैरिजन भी करते हैं। दोस्तों, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। क्या कहेंगे? पाकिस्तान के लिए बड़ी ही शर्मनाक हरकत है कि जर्मनी के मिनिस्टर पाकिस्तान में आई, जिन्हें हमने बुलाया, हमने दावत दी, लेकिन उन्होंने ही हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिलने से मना कर दिया और बगैर मिले वो उन्हें वापस चली गई। देखें, ये तो वाकई एक एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन है कि आप एक मेहमान को घर पे बुलाते हैं और बाद में आप उसका सूटकेस या बैग या व्हाटएवर जो भी चीज़ है वो आप कहेंगे आपने चेक करवा के अंदर जाना है। और वैसे भी सफारती महाज पे जितने भी लोग आते हैं पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में जाते हैं तो उनको इस तरह की चीज़ों से इस्तिस्ना हासिल होता है। इवन के एयरपोर्ट्स पे भी उनका बैग चेक नहीं किया जाता। तो ये एक मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों उनकी सिक्योरिटी ने इस तरह का किया है। हम वैसे ही जो है इकोनॉमिकली इतना डाउन जा रहे हैं, और फिर जब इस तरह के मुल्कों के एम्बेसडर्स के साथ हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो क्यों हमारे साथ बिजनेस या किसी भी तरह का ताल्लुक रखना चाहेंगे। और देखें, वो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर आई थी। जर्मनी को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को जर्मनी की ज़रूरत है। मतलब अगर हम बात करें तो दुनिया हमें जो समझती है कि हम भूखे नंगे लोग हैं, दुनिया से हम फंड्स लेते हैं, कर्जे लेते हैं, इनकी हेल्प से, इनकी सपोर्ट से चलते हैं, और उन्हीं के मिनिस्टर को हम अपने मुल्क में दावत देंगे कि आप आएँ हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें, प्रोजेक्ट्स लगाएं, हमारे लिए स्कॉलरशिप लेकर आएँ। और जब वो आए उन्हें कहा जाए कि आप अपना बैग चेक करवाएं, तो डेफिनेटली वो तो अपनी इंसल्ट फील करेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है जी। उनको तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ही जो है वो फॉरेन फंड्स जो है वो जनरेट करना है किसी भी तरह अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। और जब इस तरह के लोग पाकिस्तान में आएंगे, उनके साथ आप इस तरह की जिल्लत वाला सलूक करेंगे तो वो जाके किस तरह की रेपुटेशन का आपका देंगे, अपने मुल्क में जाके क्या बताएंगे, और वो कंपनीज़ क्यों यहाँ पे आना चाहेंगी। एक तो सिक्योरिटी इश्यूज़ हमारे इतने ज़्यादा हैं, फिर जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो जो पहले से प्लांट लगे हुए हैं लोग तो वो भी उखाड़ के लेके जा रहे हैं वापस, हमने यहाँ पे काम नहीं करना। इवन चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त है, वो भी विलिंग नहीं है यहाँ पे काम करने के लिए, और उन्होंने ये तक भी कहा है कि हमारे जितने भी लोग यहाँ पे काम करेंगे उनकी सिक्योरिटी हम खुद देंगे। मोदी और मोदी की कौम जो है वो सारे उन्होंने उसको मोदी को जो है एक हीरो के तौर पे प्रेजेंट किया हुआ है, और ये आज की बात नहीं है, पिछले 8 साल से है। उसने प्रूफ भी किया, उसने काफी चीजों में जो है अपने स्टैट्स बहुत बेहतर किए हैं उसने अपने कौम के। वो चंद्रयान पे बैठ के जो है वो अपना चांद का सफर भी कर रहे हैं।
तो उसके सैट शो कर रहे हैं बेसिकली कि मोदी का जो है उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 8 साल से, दूसरी उसकी टर्म स्टार्ट हुई ना अब तीसरी स्टार्ट हुई है, तो अगर तीसरी स्टार्ट हुई है तो फिर तो एटलीस्ट वो तकरीबन 9-10 साल से है ना यहाँ पे। 10 साल कंप्लीट हो के ये 11वां साल शुरू हुआ है। तो फिर तो ऑब्वियसली उसके प्रूवन रिकॉर्ड है उसका कि वो 10 साल में इंडिया का आप देख रहे हैं कि इंडिया की जो डायमेंशन है वो अपवर्ड है, वो तरक्की की तरफ है। उनकी इकोनॉमी बेहतर हो गई, उनकी मिलिट्री पर तो मैं बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि हमारा उनके साथ भी रिलेशन बड़ा डिफरेंट है, लेकिन उनकी इकोनॉमी बेहतर है, वो बहैसियत कौम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गए हुए हैं, वो कॉन्फिडेंस में बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो मोदी का क्रेडिट बनता है। इस सारी चीजों में हम किधर हैं? हम इन सारी चीज़ों में, हम एक टर्मोल में है, हम एक ट्रांजिशन में है, हम इस वक्त कहीं फंसे हुए हैं, हमें वहाँ से निकलना है। निकलेंगे तो कौम तो हम बहुत बड़ी हैं, हमारे और इंडियंस में कभी भी फर्क नहीं था। 47 से पहले हम लोग एक ही हुआ करते थे, 47 के बाद एक लाइन खींचने के बाद टू नेशन थ्योरी अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन बिहेवियर के लिहाज से हम लोग आज भी वही हैं। उनके और हम में फ़र्क जो है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का है। उनको अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन मिली, वो इम्प्रूव कर रहे हैं, हमें एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर नहीं मिल रही, हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। और इस टाइम जो है ये मेन डिफरेंस आ गया है कि वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तानियों की ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, बट इंडियंस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। ये हकीकत है जी, इससे आप फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते। मेहनत हुई है उस पर, उस कौम के ऊपर मेहनत हुई है। मैंने आपको बताया ना, आपने पहले मोदी का फैक्टर बताया, मोदी का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 साल एक बंदे ने डायरेक्शन दी, वो अच्छा है या बुरा है, वो हमें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, दैट्स अ सेपरेट इशू, लेकिन ग्लोबली उसने अपने आप को प्रूव कर दिया है। वो स्टार्ट हुआ था एक चाय वाले के तौर पे, हमने शुरू में उसका मजाक भी उड़ाया और सारा कुछ किया। आज मोदी चाय वाला नहीं है, आज मोदी, आपने खुद बताया कि वो दुनिया के टॉप 5 लीडर्स की लिस्ट में उसको दुनिया खड़ा कर रही है। इट मीन्स उसने 10 साल में खुद किसी डायरेक्शन पे काम किया, मूव फॉरवर्ड किया। शुरू में उसने भी मुश्किलात देखी होंगी, फिर ऑब्वियसली होता यही है, शुरू में चीज़ें मुश्किल होती हैं, फिर स्मूथ होती है, फिर अपवर्ड आपकी तरक्की होती है। आई होप कि हमारा भी कोई लीडर ऐसा आए और इंशाल्लाह वो हमें जो है तरक्की की राह पे डाले। ठीक है, दूसरी बात यह कि सिक्योरिटी गार्ड को ये राइट नहीं है कि वो किसी मिनिस्टर की इंसल्ट करे। ये बहुत बड़ा तमाचा है हमारे मुंह पे अगर कोई फॉरेनर मिनिस्टर आके हमारे मुल्क की इंसल्ट करके वापस चला जाए हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर से मिले बगैर। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत इंसल्टिंग है और क्या बोलते हैं उसको कि हमारे मुल्क के लिए भी बड़ा इम्बैलेंसिंग। सर ऑलरेडी दुनिया में हमारी कोई जो है बहुत अच्छी रेपुटेशन नहीं है। हम कई ममालिक से एड लेते हैं, कई कंट्री हमें हेल्प करती है, हमें सपोर्ट करती है, हमारे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करती है। अब जर्मनी से भी हम बहुत सारे बेनिफिट्स लेते हैं। डेफिनेटली उन्हें हमने अपने मुल्क में बुलाया या वो खुद आई, वो हमारे ही फलाह बहबूद के लिए आई थी, हमें फ़ायदा देने के लिए आई थी ना। अब ये देखें कि हमारी यूथ जो है, जैसे 2023 में हमारी 16 लाख यूथ आउट ऑफ कंट्री गई हैं, ठीक गई है ना, जर्मनी गई है, यूके गई है, ऑस्ट्रेलिया गई है। जब बाहर के कंट्रीज़ हमारे प्रोटोकॉल दे रहे हैं, हमें रोज़गार दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हमें स्टडी की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, तो फिर हमें तो उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। हमारा तो ये राइट नहीं है कि वहाँ जर्मनी को मिनिस्टर आई है तो उसकी इंसल्ट की जाए। आई टोटली अगेंस्ट दिस सिचुएशन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी पोलैंड के दौरे के बाद यूक्रेन गए हुए हैं। उससे पहले पिछले महीने वो रशिया थे। आए दिन वो किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर होते हैं और हमने देखा है कि वो बड़े ग्राउंड टू वर्थ बंदे हैं। यही तो बात है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर में, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में। इंडिया जो है वो फॉरेन रिलेशन अच्छे रखना चाह रहा है, लेकिन हमारे पास शायद ऐसे कोई एबिलिटीज़ नहीं है कि हमारे फॉरेन रिलेशन अच्छे हो सके। इंडिया हर कंट्री का विजिट कर रहा है, हर कंट्री के साथ उसके रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। जैसे दुबई में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, डायरेक्ट जो है ना वो समुद्र के रास्ते इंडिया के में माइन आ रही है। जितने भी अच्छी जो पोस्ट हैं वो इंडियन ले जाते हैं, जैसे IT में अच्छी पोस्ट पे इंडियंस बैठते हैं और लेबर और वर्कर्स पे पाकिस्तानी लोग ही जाते हैं, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना। वो किसी भी तरीके से कमा सकते हैं, वो जलीलों को भी कमाएंगे, पता बाहर गए हैं तो पैसा कमाना। हमने वैसे पाकिस्तान में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो वापस आके क्या करेंगे।